बिल्कुल घर पर तवज्जो नहीं देते। माली आता है तो देखते नहीं उसका काम, सारे पौधे जल रहे हैं। और ये उठाओ यहाँ से थैली, उठाओ। पता नहीं कुछ नजर ही नहीं आता। ये देखो कैसे जल रहे हैं पौधे। शफीक, जी बेगम साहब। ये फूल किसने भिजवाए? ये ज़रियाब साहब के लिए भिजवाएं। ये डॉक्टर शामिर थे, उनकी तरफ से हैं। डॉक्टर शामिर ने भिजवाए हैं सरियाब के लिए? जी। तो मुझे और जाओ तुम। वालेकुम सलाम। मम्मी, ये वकील साहब? हाँ, तुम्हारे बाबा ने बुलाया था। बाबा ने? क्यों? खैरियत? कोई कानूनी मशवरा लेना था। अच्छा, कैसा मशवरा? हाँ, ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, वो बच्चे आ गए स्कूल से? नहीं, अभी नहीं आए, गाड़ी गई भी उन्हें लेने। हादिया, बेटा ऐसा करना, तुम किसी दिन बच्चों के स्कूल चली जाना, क्योंकि उनके टीचर पेरेंट्स मीटिंग डे पर तुम फार्म हाउस में थी, मैं भी नहीं जा सकी। तो जाकर बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट ले लेना टीचर से। जी जी, चली जाऊंगी किसी दिन। मैं जरा ये रख के आई। माफ़ कीजिएगा वकील साहब, मैंने आपको इस वक्त ज़हमत दी है। दरअसल मुझे कुछ कानूनी मशवरा चाहिए था। फैमिली मैटर्स हैं जिसके हवाले से मैंने कुछ लीगल डिसीजंस लेना चाहता हूँ मैं। जी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बिल तैयार करें। मैं पॉइंट्स बोलता रहूँगा, आप लिखते रहिए। आप बाकायदा लीगली तौर पर सारा ड्राफ्ट तैयार करके जो वसीयतनामा है वो आप मुझे दिखा दीजिएगा, फिर मैं साइन कर दूंगा। मैं जहांगीर हक अपने पूरे होश हवास में बगैर किसी प्रेशर के ये वसीयत लिखवा रहा हूं। अस्सलाम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? आपने मुझे अचानक इस तरह से बुलवाया। एनी इमरजेंसी? फैक्ट्री में कुछ हुआ? अगर आपको मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई गलत फहमी है, तो आप खुल के शेयर कर सकते हैं। मैं आप दोनों को खुश और सैटिस्फाइड देखना चाहता हूँ। फिजाज, मैंने तुम्हें इस वक्त फैक्ट्री या ऑफिस के किसी मसले पर बात करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मेरे जहन में एक तजवीज़ है, एक प्रोपोजिशन है जो मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। जी अंकल, फरमाएं। एजाज,
क्या तुम आतिया से शादी करोगी? अंकल, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आई एम टोटली स्पीचलेस। परेशान हो गए? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। परेशान नहीं हूँ मैं, हैरान ज़रूर हूँ। आखिर हादिया के लिए मेरा इंतखाब आपने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। हाँ, मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है, ये फैसला किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सैलाब से अलहदगी के बाद हादिया की अगर शादी किसी से हो सकती है तो वो तुम हो। अंकल, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, और मैं सोच भी कैसा सकता था ऐसा हादिया के बारे में। तुम सोचो एजाज, सोचो, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने एक तजवीज़, एक प्रपोज़ल रखा है। ये कोई ज़बरदस्ती का मामला नहीं है। तुम अच्छी तरह से ठंडे दिल दिमाग से सोच कर बताओ कि ये तुम्हारे लिए सूटेबल है, ये मुमकिन है या नहीं है। नहीं अंकल, मैं आपसे इख्तिलाफ की जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? आप दोनों तो मेरे पेरेंट्स की तरह हैं, और पेरेंट्स अपनी औलाद का बुरा कहाँ चाहती है। आपने ज़ाहिर है सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया होगा। आपका कह देना ही काफ़ी है। वालेकुम अस्सलाम। अंकल ने मुझे बताया मैं अपनी मरहूमा बहन के बच्चों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैंने और जहांगीर ने भी बच्चों की बेहतरी के लिए ऐसा ही सोचा है। और हादिया को राज़ी करना हमारा काम है, और सफ़िया को कायल करना और मनाना तुम्हारा काम है। सफ़िया? हाँ एजाज, सफ़िया, उसकी रजामंदी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखो एजाज, हमारे लिए सफ़िया भी बेटियों जैसी है। और मैं एक बेटी की खुशियों के लिए दूसरी बेटी को दुख नहीं दूंगा। जब तक सफ़िया तुम्हें हंसी खुशी हादिया से शादी की इजाज़त नहीं देगी, उस वक्त तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। सफ़िया को मनाना और कायल करना तुम्हारा काम है। मेरे ख्याल में सफ़िया को हादिया से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि जहांगीर ने तो अपनी प्रॉपर्टी में भी सफ़िया के लिए शेयर रखने का सोचा है। सफ़िया का शेयर? हाँ एजाज, ये मैंने इसलिए किया है कि मैं नहीं चाहता कि सफ़िया शादी के बाद अपने आप को गैर महफूज समझे, इनसिक्योर समझे। उसका न सिर्फ प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि तुम सफ़िया और हादिया में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखोगे, उन दोनों के साथ बराबरी का सलूक करोगे। तुम चाहो तो मैं भी बात कर सकती हूँ सफ़िया से। मेरा ख्याल है एजाज, मैं खुद सफ़िया को बेहतर अंदाज में कायल कर सकती हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी और हम दोनों मिलकर बात कर लेंगे। नहीं पप्पू, आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद सफ़िया से बात करूंगा, उसे समझा लूँगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। तुझे कुछ वक्त चाहिए
हाँ बिल्कुल। हाँ एजाज, ये बहुत ज़रूरी है। सफ़िया को तुम कायल करोगे। और वो हादिया, हादिया को राजी हम करेंगे। हेलो। हेलो सफ़िया, कैसी हो? बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको मेरा। अच्छा अब छोड़ो भी ये गिले शिकवे, प्लीज़ तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। खैरियत, ये अचानक तब्दीली कैसे आ गई? कल तक तो आप मेरी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे। ओहो, कह रहा हूँ ना, लीव दिस टॉपिक। तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ? नहीं एजाज, मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है। मैं तुम्हारे घर का कोई शो पीस नहीं हूँ जिसे जब जी चाहा ड्राइंग रूम में सजा दिया और जब जी चाहा उठा के फेंक दिया। तुम्हारी यही जाहिल औरतों वाली बातें ना मुझे जहर लगती हैं। आपको फोन इस जाहिल औरत ने नहीं किया। अब तुम अगर ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारे पैर पड़ूंगा, मिन्नतें करूंगा तुम्हारी, तो भूल जाओ। बाहर में जाओ, जो मर्जी करो, जब चीज चाहे वापस आ जाना। शामिर, ये तुम्हारा कीबोर्ड है? किसने ला के दिया तुम्हें? मैंने ढूंढा है। अच्छा, कहाँ से मिला तुम्हें? स्टोर में से, मम्मी ने रखा था। ये कर क्या रहे हो तुम? नई धुन बना रहा हूँ। ये धुन मैं शामिर के लिए बना रहा हूँ और इस धुन का नाम मैंने रखा है मेलोडी ऑफ फ्रेंडशिप। मेलोडी ऑफ फ्रेंडशिप। शामिर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। कितना याद करते हो तुम उसको ज़रियाब, और वो तो शायद तुम्हें भूल भी गया होगा। नहीं, ये देखो, ये फूल भेजे हैं शामिर ने मुझे, मेरे लिए। शामिर ने भेजे ये? मेरे लिए। पसंद आए तुम्हें? तुम्हें नहीं आए? खराब है ना? अरे ये क्या किया तुमने? तुम्हें पसंद है ये फूल? तो तुम ले लो। ले लो। ये लो भाई। ज़माने हुए तुम्हें मात दिए हुए। आज ये शौक पूरा हो जाए तो अच्छा है। तो ये आप चैलेंज कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट? तुम जो समझो, मेरे लिए तो बस ये शौक का इजहार है। अरे आओ जिनिया, देखो डॉक्टर साहब कभी कभी हारते भी हैं।
ये तो मैं ज़रूर देखूंगी। वैसे पता है मैंने इनको कभी हारते हुए नहीं देखा, कुछ ना कुछ करके जीत ही जाते हैं। भाई आप दोनों मेरे बारे में कुछ भी सोचें, मगर मैं हारा हुआ इंसान हूँ। हारे हुए इंसान? भाई आपने तो बताया नहीं कि चेक दे रहे, बताया तो करो चेक देते हुए। यही तो इनका आर्ट है, बगैर बताए चेक कर देते हैं। नहीं नहीं, ये तो मेरी इनकसारी है। अच्छी इनकसारी है, हमें तो मात हो गई हैं? तुमने बताया नहीं कि तुम आ जा रहे हो, मैं कोई अच्छी सी डिश बना लेती। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने सोचा कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। क्यों डैडी? हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन ज़रा जल्दी आ जाना, देर हो जाए तो मैं परेशान हो जाता हूँ। क्यों सर, आप नहीं चलेंगे? भाई मैं तो मात खा के बैठा हूँ, अब खाना क्या खाऊंगा। हमारे लिए बिसात में भी चेक और खाने पर भी। हम ठहरे परहेजी खाना खाने वाले, जो घर में पका है वो खा लेंगे। आप लोग जाओ। मैं तैयार होके आती हूँ। कि तूने चाल कैसे कर लिया? तो छोड़े, एक और बाजी हो जाए। चले आइए। हेलो जी, मिलाइए। सलाम पप्पू, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम्हारी सफ़िया से बात हुई? पप्पू वो सफ़िया दरअसल वो गई हुई है अपनी अम्मी के घर। तो अभी तक मेरी उससे बात हो नहीं पाई। ओह अच्छा, तो कब तक वापस आने का प्रोग्राम है उसका? अब वो आज ही लेकर आ जाता हूँ। मैं सोच रही थी बेटा कि सफ़िया से मैं खुद ही बात करूं, क्योंकि तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर शायद उसे अच्छा ना लगे। आखिर शौहर हो तुम उसके। मैं खुद समझाऊंगी सफ़िया को कि हमारे आखिर क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से ना चाहते हुए भी हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। इसीलिए मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। तुम सुन रहे हो ना इजाज़? जी जी फूफो, मैं सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं सफ़िया को लेकर आता हूँ, फिर मैं आपको फ़ोन पे बता दूँगा, आप उससे बात कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़। ओके, टेक केयर। पता है कभी कभी तुम इस तरह मुस्कुराती हो जैसे मुस्कुराहटें तुमने किसी से उधार में ली है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगती? यूं ही समझ लो। पता है क्या, मुस्कुराहट सिर्फ होंठों के फैलने का नाम नहीं है, वो तो एक एक नक्श से जानती है। जब तुम्हारे होंठ मुस्कुराते हैं ना, तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल संजीदा हो जाती हैं। अब तुम डॉक्टर बन रही हो। इसलिए कि तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। अच्छा, तुम करोगी मेरा इलाज? अगर तुम चाहो तो। शामिर, कब तक हम दरिया के दो किनारों की तरह इस तरह रहेंगे? मैं समझा नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कहाँ हूँ। ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी में जो तुम्हारी अहमियत है, हैसियत है, मैं नहीं समझता कि मुझे कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। ज़रूरत है शामिर, मुझे ज़रूरत है। तो क्या कहूँ, क्या सुनना चाहती हो तुम? तुम्हारे मेरे बीच में जो ये रिश्ता है ना, इस रिश्ते के मेरे पास बहुत नाम है। यकीन, मोहब्बत, जिंदगी भर साथ रहने की ख्वाहिश। जो चाहो इस रिश्ते को नाम दे सकते हो, मगर तुमने इस रिश्ते का क्या नाम रखा है वो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। हम सारी जिंदगी
इसी तरह साथ रहेंगे, ये यकीन तुम्हारी तरफ से चाहिए मुझे। मैं किसी को क्या यकीन दिलाऊंगा? मुझे अपने अगले पल का यकीन नहीं, और कम से कम मैं तुमसे तो झूठ बोल ही नहीं सकता। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे झूठ बोलो। मुझे अपनी सच्चाई पे यकीन है, और इसी यकीन के सहारे यूं ही चली जा रही हूं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। सफिया, मैं चाय बना के लाती हूँ। सफ़ा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारे बिना घर और मैं दोनों बहुत उदास हैं। घर तो काट खाने दौड़ता है। ये ख्याल शायद आपका मेरे बारे में भी है कि घर में मैं आपको काट खाने को दौड़ती हूँ। आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। तुम जो चाहे मर्जी करो। तो तुमने जॉब करनी है ना, तुम जॉब करो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ओके, जस्ट ट्रस्ट मी। ओके, ट्रस्ट ही तो करती आई हूँ अब तक, अब नहीं कर सकती। अरे छोड़ो पुरानी बातों को। अब जो हो गया सो हो गया। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड ना। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस। एजाज प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। क्यों? आई मीन क्या हो गया यार? सफिया, जरा इधर आना। जी अम्मी। आओ हुस्ना, बैठो। ये कागजात तैयार हो गए। मेरा ख्याल है हम हादिया को ना बताकर गलती नहीं कर रहे। पता नहीं बाद में उसका कैसा रिएक्शन सामने आए। तो फिक्र मत करो हुस्ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हादिया से खुद बात करूंगा। वो खुद इस बेरंग जिंदगी से उकता चुकी है। हर इंसान के लिए आजादी माने रखती है, लेकिन एजाज, वो हमारी मजबूरी है। मैं चाहते हुए भी हादिया को इस मामले में कोई चॉइस नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे खानदान का मामला है। मुझे अपने खानदान को बचाना है। अरे जरियाब, तुम यहाँ कैसे आ गए? पापा से छुप कर आया हूं। बाबा मुझे मना करते हैं इस कमरे में आने से। पता नहीं क्यों मना करते हैं। बाबा मुझे पसंद ही करते हैं ना।
नहीं जरिया, बाबा को तो तुम बहुत पसंद हो। He loves you. अच्छा। और तुम भी मुझे पसंद करती हो? हाँ हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम शामिर को भी पसंद करती हो ना? तुम्हें कैसे पता? ये शामिर के फूल जो तुम अपने कमरे में ले आई हो, ये मेरा कमरा भी तो है ना? मैं तो न जाने कब से इस कमरे में अकेली रह रही हूँ जरिया। तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ? लगता है कभी कभी डर। बस फिर ठीक है, मैं अब यहीं रहूंगा तुम्हारे पास, फिर हम दोनों को डर नहीं लगेगा। यस। आइए ना बाबा, वहां क्यों खड़े हैं? वो जरिया मेरे साथ बाहर आओ। नहीं, मैं यहीं रहूंगा जिया के पास, इसी कमरे में। जिया, मैं नहीं जाऊंगा, मारेंगे मुझे। जरिया तुमने सुना नहीं? चलो आओ मेरे साथ आओ। जिया जाओ जरिया, पापा बुला रहे हैं। मारेंगे। नहीं, चलो तुम जाओ, मैं कह रही हूँ। इट्स ओके। चलो उठो उठो उठो, आओ। लो, संभाल अपने बेटे को। उसना मैं जितना चाहता हूं कि ये हादिया से दूर रहे, ये दिन ब दिन उतना ही उसके करीब होता जा रहा है। हमने जो फैसले किए उन्हें निभाना इतना आसान नहीं रहा। एक आग का दरिया है जो हम सबको मिलकर पार करना है। ज़रिया, तुम अब हादिया के कमरे में नहीं जाओगे, समझे? डू यू अंडरस्टैंड? जहांगीर, नहीं, बात हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आइए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। आप यहाँ आइए। वैसे बड़ी बात है कि आज आप हमारे घर पे आई हैं। प्लीज़ बैठिए। चाय कॉफ़ी? नहीं थैंक यू, तुम बैठो ना बेटा। जी। एजाज तो घर पे नहीं है। मुझे पता है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ बेटा। मुझसे? हैरानी वाली बात तो नहीं है। एजाज ने बताया नहीं तुम्हें? एजाज को पता था कि आप आएंगी। ओह, तो इसका मतलब है कि एजाज ने सफिया बेटा, तुम बहुत बड़े दिल की मालिक हो। अगर इसी बड़े दिल का मुजाहरा तुम हमारी फैमिली के लिए भी करो तो जहांगीर खानदान एक बहुत बड़े क्राइसिस से बच जाए। आंटी आप खुल के बात करें। क्या बात है? जहांगीर हादिया को सरियाब से खुला दिलाना चाहते हैं।
अच्छा, ताकि हादिया एक नॉर्मल और सेहतमंद शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सके, उसे ज़िंदगी की वो सारी खुशियाँ मिलें जिन पर उसका हक है। हम हादिया के मकरूज़ हैं सफ़िया। उसने ज़िंदगी के कई कीमती साल हमारे घर की खुशियों की नज़र कर दिए। हम उसे वो खुशियाँ वापस लौटाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम ही तो मदद कर सकती हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। शायद एजाज ने तुम्हें बताया नहीं, वो हादिया का हाथ थामने के लिए तैयार है। बेटा, अगर तुम राजी खुशी एजाज को शादी करने की इजाज़त दे दो तो हमारे ख़ानदान पर तुम्हारा ये बहुत बड़ा एहसान होगा। एजाज के सिवा कोई दूसरा शख्स नहीं जो हादिया का हाथ थामे और शहरोज और अलीसे को बाप का सच्चा और खरा प्यार दे सके। देखो बेटा, तुम हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। तो ये कहने आई थी आप यहाँ? लेकिन इसमें मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत पड़ गई आंटी? मेरा ख्याल है कि इसके लिए तो एक काजी और महज 2 बंदों की रजामंदी चाहिए। बीवी की शर्त तो ऐसे कानून में डाल दी गई है, और वो शर्त ना मानने की कोई इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं है जो एजाज अफोर्ड ना कर सके। एजाज ने तो यही कहा था कि सफ़िया कभी एतराज़ नहीं करेगी। लेकिन जहांगीर ने यह शर्त रख दी थी कि अगर सफ़िया चाहेगी तभी ये मामला आगे बढ़ेगा। देखो बेटा, तुम हमें हादिया की तरह प्यारी हो, अजीज हो हमें। अब समझ आई। कि एजाज को अचानक से मेरी कदर कैसे होने लगी। शायद इसीलिए मुझे मना के यहाँ लाया था। नहीं बेटा, तुम अब भी अपने फैसले में आज़ाद हो, जो चाहे फैसला करो। जहांगीर तो तुम्हारे लिए इतने हसास हो रहे थे कि उन्होंने प्रॉपर्टी में भी तुम्हारे लिए शेयर रख दिया। अच्छा, अंकल तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। वो समझते हैं कि दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है। अच्छी डील बनाई उन्होंने। पहले उन्होंने अपने बेटे के लिए हादिया को खरीदा, फिर हादिया की तन्हाई दूर करने के लिए एजाज को, और अब शायद मुझे। लेकिन आंटी, अंकल को कहिएगा कि दुनिया में बाज जज्बे और बाज इंसान दौलत से नहीं खरीदे जा सकते। हम सॉरी बेटा, लेकिन इंसान कभी कभी अपनी गर्ज के लिए बहुत खुद गर्ज बन जाता है। लेकिन अगर तुम ठंडे दिल से सोचोगी ना तो हमें मजबूर और बेबस ही पाओगी। आपने
हादिया का नहीं बताया, वो राजी है इस रिश्ते पे? अगर हादिया की रजामंदी ना होती तो मैं इस तरह तुम्हारे पास